एक छोटे से गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। सूरज बहुत तेज तर्रार और होशियार था। गांव के लोग उसकी बुद्धि की मिसाल देते थे। लेकिन सूरज की एक बड़ी कमजोरी थी, वो काम को टालता रहता था। पढ़ाई बाद में करूंगा, काम बाद में करूंगा, बस दोस्तों के साथ घूमना, खेलना और मोबाइल पर वीडियो देखना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पिताजी किसान थे और मां गृहिणी। वे अक्सर उसे समझाते, बेटा समय बहुत कीमती है, आज मेहनत करोगे तो कल फल मिलेगा। लेकिन सूरज हंसकर कह देता, अरे मां, अभी मैं छोटा हूं, खेलकूद करने दो, पढ़ाई बाद में कर लूंगा। दिन बीतते गए। वार्षिक परीक्षा का समय आया। सूरज को भरोसा था कि वो आसानी से अच्छे नंबर ला लेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो सूरज का सपना टूट गया। उसके नंबर सबसे कम आए। टीचर ने कहा, सूरज, तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन तुमने मेहनत नहीं की। घर आकर सूरज ने अपने पापा को देखा। वे चुपचाप उसका रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे। सूरज का दिल भर आया। उसे पहली बार अपने किए पर पछतावा हुआ। रात को वो अपने नाना जी के पास गया। नाना जी गांव के समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सूरज ने कहा, नाना जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना पीछे कैसे रह गया। मैं तो हमेशा सबसे होशियार था। नाना जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम होशियार हो, लेकिन होशियारी तभी काम आती है जब तुम समय का सही उपयोग करो। समय को हल्के में लोगे तो ये तुम्हें पीछे छोड़ देगा। सूरज ने पूछा, लेकिन नाना जी, समय तो हमेशा है ना, मैं बाद में सब कर लूंगा। नाना जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, समय नदी के पानी जैसा है, जो एक बार बह गया वो लौटकर नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले सम्राट विक्रांत नाम का राजा था। वो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास एक बुरी आदत थी। वो हर काम कल पर टाल देता था। दरबार में मंत्रियों को कहता, आज मूड नहीं है, कल फैसला करेंगे। युद्ध की तैयारी टाल देता। जनता की समस्याएं भी कल पर छोड़ देता। एक दिन एक संत दरबार में आए। संत ने कहा, राजन, आप राज्य के राजा हैं, लेकिन समय का सही उपयोग नहीं कर रहे। समय सबसे बड़ा धन है, इसे गंवाया तो सब कुछ गंवा दोगे। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। समय भी मेरा गुलाम है। संत ने चेतावनी दी, राजन, समय किसी का गुलाम नहीं होता। जब यह निकल जाता है तो राजा भी मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। वर्ष बीत गए। राजा बूढ़ा हो गया। सेना कमजोर हो गई। पड़ोसी राज्य हमला कर बैठे। राज्य हाथ से चला गया। अब राजा अकेला रह गया। तभी उसे संत की बात याद आई। वो समझ गया कि उसने अपने जीवन का सबसे कीमती खजाना खो दिया, समय। ये कहानी सुनकर सूरज चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि समय का सही उपयोग ना करना कितना खतरनाक हो सकता है। सूरज ने नाना जी से कहा, क्या मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं? नाना जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्र कभी रुकता नहीं। अगर आज से सही काम शुरू कर दो तो भविष्य बदल सकता है। लेकिन याद रखना, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, क्योंकि समय का सही उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल सीके क्रिएटिव डायरी को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए नई प्रेरणा है।